नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से गोला के छठे लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप इससे पहले 5 लेक्चर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या आपको दूसरी तरीका यह है कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब अपनी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अपनी सवाल क्या है वो देख लीजिए। आज का दिया हुआ है किसी ठोस अर्धगोला का, यानी कि क्या है, ये ठोस तो है लेकिन क्या है, अर्धगोला है। और उसकी क्या चीज दे रखा है, आयतन दे रखा है। क्या चीज की, अर्धगोला की। और बोल रहा है कि उसकी संपूर्ण पृष्ठ तथा व्यास ज्ञात कीजिए। फिर से इसमें क्या चीज दिए हुए है, अर्धगोला की आयतन दिए हुए हैं और संपूर्ण पृष्ठ बोले या वक्र पृष्ठ बोले, बात क्या हो जाएगी, मेरा इक्वल हो जाएगी, समान हो जाएगी। और उसके बाद क्या चीज बोल रहा है, उसकी व्यास भी ज्ञात कीजिए। क्या, व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक अर्धगोला को हम बना ले रहे हैं। ये मेरा क्या हो गई, अर्धगोला हो गई। और इसका जो आयतन दिए हुए है कितना, वह देख लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए कि अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन वह कितना है, 19,404 यानी 19,404 घन सेमी यानी कि सेंटीमीटर क्यू। एक बार हम बहुत दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि क्यू दिया रहे यानी कि आयतन है, और क्यू का मतलब, घन का मतलब क्यू होती है, और वर्ग का मतलब स्क्वायर होती है। और जो उसका यूज होता है वो केवल और केवल क्षेत्रफल में यूज होता है। तो ये क्या है, मेरा आयतन है, तो यानी कि क्यूब आ चुकी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन कितना होती है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाती है। क्या, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाती है, पाई आर क्यूब हो जाती है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या चीज, एक भी क्या है, अर्धगोला की ही आयतन है, और ये भी जो है अर्धगोला की ही आयतन है। और ये जो दोनों आयतन है किसका है, ये इस त्रिभुज नहीं बल्कि इस आकृति का, इस फिगर का है। दोनों क्या है, आयतन दिए हुआ है, तो यानी कि दोनों जो हो जाएगी बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों जो है क्या चीज, अर्धगोला, ये यही फिगर का क्या है, आयतन दिए हुआ है। लेकिन तरीका क्या है, अलग अलग है। आप मैंगो बोलिए या आम बोलिए, लेकिन क्या है, एक जो है इंग्लिश में बोली जा रही है और एक जो है हिंदी में बोली जा रही है, लेकिन दोनों को एक ही चीज के तो बारे में बोला जा रहा है। यही बात है, यानी कि ये लिखने की तरीका अलग है और ये वाली लिखने की तरीका अलग है, लेकिन क्या इसी फिगर के बारे में क्या है वह बोला जा रहा है। तो चलिए अब हम दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसी से हमको क्या चीज, त्रिज्या की मान पता चल जाएगी, और उसी से हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं उसकी व्यास जो निकालनी है वो निकाल लेंगे। तो चलिए ये दोनों को हम आपस में क्या कर दे, बराबर कर दे, सेम कर दे, इक्वल कर दे। तो चलिए आप लिख सकते क्या चीज, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लिख सकते क्या, 2/3 पाई की मान 22/7 गुने आर की मान क्यूब बराबर 19,000। चलिए 22 कम 22, और ये जो कट जाएगी कितना, 882 बार में 2 एकम 2, और ये 441 हो गई। क्या, 441 हो गई। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या चीज,
नीचे तब बची नहीं है 441 और फिर से क्या चीज 7×3 = 21, यानी कि आर क्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज 21 गुने 21 41 441 को फिर से हम क्या किए तोड़ दिए गुने सेंटीमीटर क्यूब गुने 21, यानी कि आर क्यू बराबर हम लिख सकते क्या चीज 21 की पावर 3 गुने सेंटीमीटर क्यूब 1 2 3, यानी कि 3 बार है तो पावर हम 3 कर दिए। फिर यहाँ से जो जो कटेगी उसको हम क्या करेंगे काट देंगे, पावर से पावर कट गई, बच गया मेरा क्या 21 सेंटीमीटर। आर की मान कितना आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हम 21 सेंटीमीटर जब पता चल गई तो हमको संपूर्ण पृष्ठ तथा व्यास ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें लिख ले रहे हैं क्या चीज त्रिज्या की मान कितना निकली है 21 सेंटीमीटर। अब चलिए अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। लिख सकते क्या चीज अर्धगोला का त्रिज्या बराबर कितना 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि तो हम लिख सकते हैं कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वह कितना हो जाती है 2π r स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज 2 गुने पाई की मान 22/7 हो गई गुने त्रिज्या की मान कितना निकाले 21 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या होल स्क्वायर हो गई। ठीक उसी प्रकार से फिर से हम लिख सकते हैं क्या चीज 2 गुने 22/7 गुने होल स्क्वायर, यानी कि 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे क्या कट जाएगी 7 एकम 7 और 7×3 = 21 कट गई, 7 एकम 7 7×3 = 21 कट गई। तो आप इसको लिख सकते क्या चीज 22 दूना 44 गुने 63 सेंटीमीटर स्क्वायर 63 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। फिर से हम क्या करेंगे 44 में हम इससे गुना करके लिख देंगे। तो चलिए अब हम दोनों को गुना कर ले रहे हैं, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगी 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्या 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई क्या चीज संपूर्ण पृष्ठ क्या चीज का अर्धगोला को जो दिया हुआ है उसकी मान कितना आ गई संपूर्ण पृष्ठ 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। तो दोस्तों यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी व्यास को हम ज्ञात कर ले रहे हैं। तो चलिए अर्धगोला की व्यास हम लिख सकते हैं क्या अर्धगोला का व्यास जो क्या चीज आएगी 2 गुने त्रिज्या। क्यों यहाँ पे त्रिज्या की मान पता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को हम व्यास कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, यहीं से यहीं तक के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कर देते, यानी कि इसको डबल कर देंगे तो व्यास हो गई। और जो व्यास में हम 2 से भाग देते यानी कि आधा कर दे तो त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते क्या चीज 2 गुने त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गई 42 सेंटीमीटर। यही इसका क्या चीज हो गई इसका आंसर हो गई क्या चीज का इस अर्धगोला का, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का भी निकाल चुके कितना 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका व्यास जो निकला है कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह से फिर से गोला के हम जो लेक्चर लेके आए उसका जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप देखें। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।